राम राम सही भाइयों का गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ब्लॉग के साथ भाई घर से हो रही है अम्मा, ये बैठी मेरी अम्मा मेरी आज खाना नहीं खाए हैं, बोल रही है एक दिन का भूख हड़ताल पे है, सिर्फ चावल खाए हैं, मतलब खिचड़ी खाए हैं। समझ लो, खिचड़ी आने से पहले अम्मा ने खिचड़ी खा ली है। तो कल अम्मा से बातचीत चल रही थी कि अगले संडे को चलने का प्लान है कि नहीं है, तो अम्मा के लिए प्लान है लेकिन चलने का नहीं। तो मैंने कहा ऐसा कि जस्ट इन अकेले सिर्फ प्लान बना रहे हैं ना, चलने में क्या मतलब है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो है सब ठीक है। अम्मा अगले संडे प्लान है 3 संडे हो चुका है, प्लान बनता है पूरे हफ्ते, रीड होता है कि अब चलना है, ये चलना है। संडे आते आते मामला खत्म हो जाता है। फिलहाल तो भाई मौसम हमें दिखा दीजिए तो बड़ा रंगीन हो गया है, लेकिन क्या करें भाई, जिंदगी में रंगीन कुछ है ही नहीं मौसम के अलावा। क्यों माँ, ये जिंदगी में रंगीन कुछ है ही नहीं, बस मौसम ही रंगीन हो सकता है, जीवन में हो तो कुछ रंगीन है नहीं। तो फिलहाल तो अभी मम्मी पापा लोग गए हैं, तो वो भी अभी तक आए नहीं है। लगभग 9:30 बजने वाला, 9:30 बजने वाला है। ये देखो सफ़ेदा यहाँ बैठा, बारिश हो रही हल्की हल्की हो रही है, दिन भर तो हो ही नहीं है, रात में हो रही है। तो हम तो यही चाहते रात भर बारिश हो जाए। क्या कहना है? हाँ, लाइट चली जाएगी। नहीं जाएगी। तो फिलहाल तो अभी बस यही है घर पे। और आज हम लोग बहुत पुरानी बातें कर रहे थे, जब अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ना, तब की। और यार वो भी बड़ा खराब समय था अम्मा के लिए। लगभग चार चार दिन अम्मा 4 दिन एडमिट थे। 4 दिन एडमिट थी। 5 दिन है, 5-6 दिन एडमिट रही भाई। ऐसा भाई पूछो नहीं, वो सब ये समझो कि जब खराब समय आता है ना, तब समझ में आता है कि अपना कौन है अपना कौन नहीं है भाई, समझ लो ना। तो वो हमारे लिए, हम जिनसे बड़ी उम्मीदें लगा बैठे थे ना, सब समझ में आ गया कि कौन अपना है कौन पराया है। अम्मा तो खैर खड़ा तो अम्मा तो कर नहीं था, चाहे ऐसे भी खड़ा करता, कोई साथ देता चाहे ना देता, हम ही बहुत है इनके लिए। वहाँ जब हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वो व्हील चेयर ला रहे थे, हमने कहा उठा के इनको रख देंगे। उठा के रखा था कि नहीं रखा था अम्मा, ईमानदारी से बताना। व्हील चेयर का इंतजार हमने किया था जब तक तुम चल रहा हो तब तक भाई मत तुरंत भाई इनको हमने गोदी में उठाया, जीना इन्हें चढ़ते हुए चले गए। भाई यार कोई नहीं आएगा तो हम अकेले उठा ले जाएंगे, अभी भी बाद में अभी, समझ रहे हो ना। तो ये कोई भ्रम में रहे ना कि अम्मा के कोई नहीं, अम्मा के अकेले हम हैं। और उस समय पता ही चल गया कि अम्मा के भाई कौन कौन साथ देंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई हैं, ये समझो ये बच गई थी। 3 दिन तो उसमें आईसीयू में रही थी यार, 3 दिन आईसीयू में रही थी, 3 नहीं 4 दिन रही थी आईसीयू, 4 दिन आईसीयू में रही थी। और काफ़ी समस्या के थे, सांस नहीं ले पा रही थी। चेस्ट में जो इनके काफ़ी इन्फेक्शन भी हो गया था, पता नहीं किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया होगा। धूल, हाँ धूल लक्कड़ का हो गया। हाँ तो उसी चलते 4 दिन एडमिट। सबसे बढ़िया है, अगर इनके यहाँ हमें कोई लगा तो एक्चुअली क्या हुआ था कि उनको सवेरे एडमिट कर दिया था। लगभग लगभग हम लोगों ने 8:30 बजे के आसपास एडमिट किया था ना अम्मा, 8:30 बजे के आसपास एडमिट किया था। तो उसके बाद ऐसे रहा कि मतलब जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद ये हुआ कि 11:30 बज गया तो इनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, सांस इनकी और कम होती चली जा रही थी। तो फिर सडनली इनको फिर वहाँ पे ये हुआ कि आईसीयू में एडमिट करना था 12:30 11:30 बजे के आसपास। तो भाई हम पे और भिट्टी थी, तो हम तो यार कभी जीवन में हमारे यहाँ कुछ ऐसा आया ही नहीं। ये अच्छा बीमारी ये होती नहीं है। एक बार सन 2007 में बीमार हुई, 7 या 11 में भाई थी, तब तो अच्छा चच्चू थे, तो सब चीज़ें थी यार, तब इतना वो नहीं था, तब भी अम्मा बच गई थी हमारी, समझ रहा। तो इनका बचना लिखा है, होना कुछ नहीं है, ये लंबा टिकेंगी जी, ये लंबा चलेंगी। तब भी इनको बचा लाए थे, तब चच्चू बचा लाए थे, अब हम बचा लाए। और लेकिन एक चीज़ है भाई, एक्चुअली 12:30 बजे के आसपास इनको आईसीयू में एडमिट करना था भाई। हम थे और बिट्टी थे, तो फिर उन लोगों ने सोचा भाई क्या करें। तो भाई ये हुआ कि भाई अगर कोई नहीं है तो पहले उनके यहाँ फ़ोन करते हैं भैया लोगों को। तो भैया को सबसे पहले हमने भाभी को फ़ोन करा, तो भाभी ने भैया को बता दिया। तो मुश्किल से उन्नाव से यहाँ आने में भाई लगभग अगर देखा जाए तो 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन वो भैया ऐसे थे जो 1 घंटे में आ गए थे। और बहुत मतलब ठीक था यार वो, अगर जब आ गए थे ना, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, कम से कम कोई साथ तो खड़ा है।
तो वो अम्मा के वही भतीजे थे, तो वो ऐसे थे जो भाई तुरंत आ गए। तो और इनकी जो भाभी थी वो तुरंत आ गए। तो यहाँ फ़ोन में बराबर भाभी जो मतलब जो हमारी भाभी है, मतलब इनकी बहू जो थी, वो बराबर हमसे फ़ोन पे अपडेट ले रहे थे खूब। इतना मतलब फ़ोन पे इतना रो रहे थे, वो कह रहे थे कुछ नहीं लगा भैया आ रहे हैं ये वो। तो बस अंदर से ही लग रहा था कि यार कुछ हो ही ना, वरना सब लोग यही कहेंगे कि मयूर ने चीज़ें ठीक नहीं करी भाई। लेकिन वो भैया ऐसे थे कि 1 घंटे में आ गए। तो पूरा 2 दिन रुके भी थे भाई, अपना काम वाम सब छोड़ के। मतलब आज के टाइम पे कोई किसी का इतना करता नहीं है भाई। बाकी बहुत से लोग जो थे जो आए नहीं थे यार, आए छोड़ो फ़ोन से भी हालचाल नहीं लिए थे, लेकिन जब उनके खुद के लोग बीमार पड़ते थे तो उन लोग अपने ही यहाँ सब कुछ करते थे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी खराब लगी थी। बाकी तो इसका कोई नहीं होता, उसका तो सब होती है। बाकी सब लोग अपना इनके दूर दूर गाँव से काफ़ी लोग आ गए। तो भैया का तो हमेशा एहसान ही रहेगा। मान लो खराब समय में हम मदद करी, पैसे से भी करी थी, वैसे भी करी थी भाई। पता क्या, आदमी पैसे दे चाहे ना दे, बस एक उम्मीद होती है ना, कह देता है कि भाई कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना। तो यही वो बड़ी चीज़ होती है ये। और उनका तो एहसान जीवन भर याद ही रखेंगे। कभी जीवन में कभी कोई चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग तो हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे हर प्रकार से, चाहे वो कोई मसला हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि यार अम्मा हमारी आज के समय में अगर यहाँ है तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। योगदान क्या क्या सब ईश्वर का खेल होता है, लेकिन भाई अगर आपके लिए वो खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल तो बस यही है कि भगवान की आज कृपा होगी। साल भर से ऊपर हो गया, अम्मा हमारे एकदम चकाचक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अपना काम धंधा बढ़िया कर रही है। आज तो हम लोग इतने काबिल नहीं है कि उनकी कुछ मदद भी कर सके, लेकिन आने वाले समय में ये उनको कभी किसी चीज़ की नीड पड़ेगी तो हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ये आसान है हमारा। और फिलहाल तो भाई खाने का सीन तो ये है कि अभी खाने का कोई सीन नहीं है। खाने का सीन ये है कि खाने का कोई सीन नहीं है। 1 नवंबर पड़ेगा। हाँ भाई, चाचा बनने वाले हैं भाई। फिर से भाई तुम्हारा चाचा बनने जा रहा है। एक बार चाचा बन गया फिर बनेगा। 1 नवंबर में पड़ेगी। 3 नवंबर में पड़ेगी, दिया जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है भाई। समझ लो ना, दिवाली में धमाका होएगा। अब 3 नवंबर में दिवाली और नवंबर में धमाका होएगा भाई। चाचा बन जाएंगे हम फिर से, लगता है। चलो कोई बात नहीं भाई, भाभी से भी मिलवाएंगे बहुत जल्दी। समझ लो, भाभी से मिलवाएंगे। अगर गए अगले संडे को तो भाभी से मिलवाएंगे। अच्छा। अगर अगले संडे को गए, क्या कि मैंने उनका फ़ोन आया था ना पुण्य का काम करने के लिए। तो भाई चलो ठीक है, उनका पुण्य का काम करना है तो वो निपटा दिया जाएगा। देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल तो अभी हमारे खाने का कोई सीन नहीं है। तुम्हारे खाने का क्या सीन है? मेरे खाने का तो लगा खिचड़ी रखी है। आज का दिन संडे का लोग बढ़िया खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बढ़िया नहीं, खिचड़ी खाई जाती है। तो जो मिट्टी है बीमार, हमने आज सोचा दोपहर में इनके का खाना खा लेंगे, तो ये पहले खिचड़ी बना दें, क्योंकि मिट्टी की एक्चुअली में तबीयत नहीं सही हो रही। सबसे बड़ी लकड़ी तो यही है। और मौसम तो कह रहा है कि प्याज की पकौड़ी हो और चाय हो। तला भुजा नहीं खाना है मिट्टी को। चलो कोई नहीं यार, देखते क्या सीन है इसमें। बस सीन होगा पर खाने का कोई नया सीन नहीं। देखते क्या आता है, तो वही खा लिया जाएगा। अब फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो को भी हमें एडिट भी करना है। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राम से भाई को प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।